जय हिंद। जो मनुष्य यदि कोई कहे कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, तो वो सोचो एक तो झूठ बोल रहा होगा या वो इंडियन मिलिट्री का होगा। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अभी जो नया लेटेस्ट वैकेंसी आया है अग्निवीर वायु, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। और सबसे एक अहम बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो अग्निवीर वायु आया है इंटेक 2022, ये है लड़कियों के लिए भी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन नेवी में स्टार्ट हो ही चुका था, आर्मी में स्टार्ट हो ही चुका था, लेकिन इस बार अग्निवीर वायु में लड़कियों का भी एडमिशन हुआ है। तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों का स्टार्टिंग है। और पहली बार जो मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि अंत तक बने रहिएगा। इसमें जो भी डाउट रहेगा अंत में मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, आप उसमें डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं। अब बात आती है कि जो अभी नया वैकेंसी आया है, ये है भारतीय वायुसेना में। इसमें केवल 12वीं पास जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास वो भी 50% होना चाहिए। और इसमें क्या ये कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो अभी तक केवल लड़के ही एडमिशन देते थे, लेकिन अब लड़कियों का भी स्टार्ट हो चुका है। और इस भर्ती का जो रहेगा वो है अग्निवीर, अग्निपथ जो स्कीम है उसी के ही अनुसार हो रहा है। अग्निवीर वायु भर्ती रहेगा 2022। और छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ एकेडमी में तीनों सेना का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तो होता ही है। मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी आपको जानकारी है ऑथेंटिक बताऊंगा, और कोई मिर्च मसाला लगा के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं उसी जगह से ही आया हूँ। बात आते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अभी स्टार्टिंग जो डेट है, वो स्टार्टिंग जो डेट हो रहा है वो है 7 नवंबर। आपका जो 7 नवंबर से ये स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरना। आपको अपनी तैयारी कर लीजिएगा 7 नवंबर को। और इसका जो आखिरी डेट है वो है 23 नवंबर 2022। मतलब आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 दिन है प्रिपरेशन करने के लिए, आपको कर सकते हैं। और इसका जो डेट रहेगा वो है 18 जनवरी 2023 से लेकर 24 जनवरी 2023। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। आपको यहाँ पे आप हमको एग्जाम होगा। अब इसमें कौन कितने एज वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें आपका जो एज होना चाहिए वो है 17 से 21 साल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बोलते हैं कि सर मैं उसमें आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। तो एक सिंपल सी चीज है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिला है, जैसे और बहुत सारे फॉर्म रहते हैं जिसमें ओबीसी को, एससी और एसटी को जो छूट मिलता है वो इसमें छूट नहीं है। अब जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, एक तो 10वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। 12वीं, आप चाहे आर्ट्स वाले हो, बायो वाले हो, एनीबॉडी को भी स्ट्रीम वाले हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आपका साइन की जरूरत पड़ेगी, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, निवासी प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना निवास, इसी को डोमिसाइल बोलते हैं, इसके बगैर नहीं होगा। प्लस आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और यदि आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। और सबसे मेन चीज ये है कि आपका ये जो एक फोटो रहेगा, और फोटो में आपको क्या चीज दिखाना पड़ेगा, आपका जो नीले आपका जो फोटो है एक में उसमें आज का डेट होना चाहिए, जिस डेट में लेटेस्ट है। और उसका जो बैकग्राउंड है एक तो नीला होना चाहिए या व्हाइट होना चाहिए। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों में से एक ही चीज होगा। और जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है कि इसमें www.agnipathaagnipathvayu.cdac.in, ये आपका लिंक है। इसी से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म को कंटिन्यू अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है, बहुत से बच्चों को ये हमेशा डाउट बना रहता है कि कौन वाले फॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो रहेगा अग्निवीर शिक्षा योग्यता में है, अग्निवीर वायुसेना XY ग्रुप होता है। एयरफोर्स में क्या होता है, दो टाइप से ग्रुप्स होते हैं, एक X ग्रुप होता है, एक Y ग्रुप होता है। X ग्रुप रहता है वो इसको बोलते हैं टेक्निकल। क्या बोलते हैं, टेक्निकल। इसमें केवल जो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले रहेंगे वही फॉर्म भर सकते हैं। और
उसमें कितना परसेंट होना चाहिए? 50% आपका होना चाहिए पीसीएम में, 12वीं का जो पीसीएम है उसमें। और मेन इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश में 50% होना चाहिए। यदि आपका इंग्लिश में यदि 49 भी है तो आप हमको अप्लाई नहीं कर सकते, याद रख लीजिए। ये जितने भी है पीसीएम वाले रहेंगे वो जाएंगे किसमें? एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप होता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब ये होता है जैसे कोई एयरक्राफ्ट होता है तो एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करने के लिए जो यूज होता है वो टेक्निकल कहलाते हैं। अब बात आती है वाई ग्रुप। ये जो वाई ग्रुप होता है इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल। क्या बोलते हैं? नॉन टेक्निकल। जो ग्राउंड ड्यूटी अदर ड्यूटी कहलाता है। इसमें क्या है, जो अदर सब्जेक्ट है जितने भी और सब्जेक्ट होते हैं आपका एनी सब्जेक्ट हो जाएगा 12वीं में, लेकिन इसमें भी सेम वही कंडीशन है, आपका टोटल 12वीं में 50% होना चाहिए और अंग्रेजी में भी सेम आपका 50% होना चाहिए। जब ये आपके दोनों चीज एप्लीकेबल होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा। फिजिकल में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी जो अलग अलग पोस्ट, नेवी का अलग पोस्ट आता है, आर्मी का अलग पोस्ट आता है, तो सब में हाइट का अलग अलग इशू रहता है। तो सबसे बेस्ट है कि जिनका हाइट छोटा है उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका मेन परसेंटेज का इशू रहेगा। आपका देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में मेंस के लिए आपका जो रहेगा, लड़कों के लिए आपका जो हाइट है 152 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियों के लिए यही जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रहेगा। आपका जो चेस्ट है कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका ओपन आउट होना चाहिए, लड़कों के लिए नॉट एडिट्रिकल है। सेम वैल्यू हाइट के अनुसार ही आपका वजन होगा, तो वजन आपका नॉर्मल होना चाहिए, अलग से रेशियो होता है। लड़कियों के लिए भी सेम वही कंडीशन होता है। ये तो हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट का। अब बात आती है कि आपको फिजिकल टेस्ट में क्या क्या मांगे जाएगा। फिजिकल में आपको ये रहेगा कि लड़कों के लिए थोड़ा सा चेंजेस है और लड़कियों के लिए भी चेंजेस है कि आपको जो 1600 मीटर का जो रनिंग रहेगा लड़कों के लिए वो है 7 मिनट। मैं यही बोलूंगा 7 मिनट में नहीं, कम से कम आप 6 मिनट 30 सेकंड का रेशियो रखिए क्योंकि इसी में ही होता है। और दूसरा चीज है आपको 20 उठक बैठक 1 मिनट के अंदर अंदर मारने हैं, प्लस 10 पुशअप 1 मिनट के अंदर और 10 सीटअप। ये आपको मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा फेल यही होता है। सोचोगे कि कोई पुशअप में होता होगा या सीटअप में, तो मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा फेल होते हैं उठक बैठक में। उठक बैठक का स्टाइल सेम, आपको दोनों पैर जोड़ दिया जाएगा और ये दोनों आपके हाथ स्ट्रेटेड रहेंगे और आपको उठक बैठक लगानी है। इसी में ही कई बच्चे जो ठीक से उठक बैठक नहीं लगा पाते गिर जाते हैं और इसी के कारण इसमें आउट हो जाते हैं। तो प्लीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रख लीजिएगा आपको उठक बैठक की ज्यादा तैयारी करनी है। लड़कियों के लिए सेम वही है, आपको 1.6 किलोमीटर रहेगा वो आपको 8 मिनट में निकालना है, प्लस आपका जो ये उठक बैठक है वो 15 हो जाएगा 1 मिनट में, और 10 सीटअप ये आपको 1.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सीटअप में आपको दो टाइप से सीटअप्स होते हैं। एक होता है आपको ये जो रहेंगे आपको नी है फोल्ड करके भी रख सकते हैं या पैर को फ्लैट करके रख सकते हैं। ये होता है सीटअप का पोजीशन। या मेरा जो आप फिजिकल का है उसको आप देख सकते हैं, उसमें कैसे टाइप से फिजिकल कराया जाता है। अब बात आती है कि अब कैसे हो जाएगा आगे का, कौन सा परीक्षा का जो तरीका है। आपका 3 फेज में परीक्षा होगा। पहला फेज होगा आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, किसके लिए? एग्जाम के लिए। एग्जाम होगा सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही, आपका इसमें अलग अलग ग्रुप का अलग अलग आएगा। जैसे एक्स ग्रुप रहेगा, एक्स ग्रुप में आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेगा 60 मिनट। और ये जो एक्स ग्रुप रहेगा वो टोटल बेस रहेगा 12वीं मैथ्स पीसीएम वाला। तो याद रखिए यदि आप एक्स ग्रुप मैथ्स वाले हो तो एक्स ग्रुप करते हो तो 12 बैकग्राउंड का 11th और 12th का पूरा यही चीज आएगा, इंग्लिश मैथ और फिजिक्स। और यदि वाई ग्रुप का करते हो तो ये जो आएंगे इंग्लिश 20 नंबर का आएगा, रागा का मतलब होता है रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। ये टोटल आएंगे टोटल आपका 60 नंबर के, लेकिन ये रहेगा 45 मिनट का। और ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा 10वीं बेस पे रहेगा मान के चलो। तो याद रख लीजिए ये पूरा 12 बेस पे है, ये 10 बेस पे और रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा। एक अच्छी चीज बता देता हूं, मैक्सिमम ये लोग करते भी हैं,
जो एच ग्रुप वाले हैं वो जो 12 पीसीएम है वो क्या कर सकते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों को भर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आप एक ही चीज को भरोगे, आप दोनों को भर सकते हो, आपके लिए खुल छूट रहता है। अब बात आती है कौन सी कि इसके बाद क्या होगा, यदि आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हो, फिजिकल आप जब पास आपको करते हो रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, फेज 2, इसीलिए अलग एडमिट कार्ड होगा, इशू होगा। इसी पे ही आपका एडॉप्टेटिव टेस्ट होगा। एडॉप्टेटिव टेस्ट में क्या होगा, आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। इसमें आपका टोटल 45 क्वेश्चन रहेगा और 30 मिनट का रहेगा। ये क्या होता है, इसमें आपको पूरा ये देखा जाता है कि आपकी क्षमता क्या, आपकी रिएक्शन टाइम में क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, आपको तार्किक शक्ति के अनुसार साथ साथ आपको डिसीजन मेकर कि आपको क्विक एक्शन में कैसे डिसीजन लिया जाता है, वो आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। दूसरा टेस्ट होगा एडॉप्टेटिव टेस्ट होगा, ये इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन, आपको एक स्टोरी सुनाया जाएगा, आपके हाथ में एक व्हाइट पेपर दिया जाएगा, एक रफ पेपर, आपको किसी चीज के बारे में बताया जाएगा और आपको उसके इससे स्टार्टिंग से ग्रुप डिस्कशन भी करना है, प्लस एक स्टोरी मेकिंग भी कर सकते हैं। वो वहां पे जो इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो आपको उससे पूछे जाएंगे और आपको उसमें नोट में लिख के दिखाना है। ये आपका क्या हो जाएगा, लिसनिंग लेसन। और कुछ फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपको रिस्पेक्टिव आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप रेडी कर सकते हैं। इसके बाद ये दोनों एग्जाम होने के बाद आपका लास्ट में आएगा क्या, मेडिकल। मेडिकल आपका करीब करीब मार्च में आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल मार्च में होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट रहेगा वो अप्रैल में हो जाएगा और आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और जो ट्रेनिंग है, एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग है वो मोस्टली कर्नाटक के जो बेलगाम है वहां पे इसका ट्रेनिंग होता है। इसके बाद आपका बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने का होगा। 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आपको अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगे। जो टेक्निकल होते हैं उनको टेक्निकल के हिसाब से उनको बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा और जो नॉन वाई ग्रुप को रहते हैं उनको अलग भेज दिया जाएगा। एच ग्रुप और वाई ग्रुप में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, पेमेंट का छोटा सा अंतर रहता है और ये बिल्कुल अग्निवीर स्कीम के तहत है। इसमें आपको सेम 100% लोगों को भर्ती करने के बाद 25% लोगों को रखा जाएगा और 75% लोगों को 4 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए कि अग्निवीर वायु में आपको एडमिशन लेना है। और आपको बता दूं, आपको इस भर्ती की पूरी तैयारी करने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए आपका जो फिजिकल की तैयारी प्लस लिखित परीक्षा की तैयारी और मेडिकल, यदि 3 चीज को जब आप पास करोगे तभी बनते हो फौजी। और इस फौजी बनने के लिए आपको कभी भी लगता है तो छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी हमारे जो रायपुर छत्तीसगढ़ में है वो आपके लिए तत्पर रहेगी। हमारा जो एड्रेस है द्वितीय कॉम्प्लेक्स महादेव घाट रोड ये पे है और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9516087108 और 8817838636। आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है बच्चों तो मैं ही चाहूंगा कि आप उन्हीं लोगों से ही इसके बारे में पूछें। बहुत सारे जैसे कहते हैं, जैसे मेरा ग्लासेस लगा हुआ है, बहुत सारे पहले बोलते थे कि जिनका ग्लास लगा हुआ है उनको आप फौज में नहीं जा सकते, लेकिन मैं बता दूं 11th क्लास से लगा हुआ उसके बाद में फौज में भर्ती हुआ। ऐसे ही बहुत सारे जो रहते हैं जो मेडिकल में कई लोग आपको बताएंगे कि आपका नहीं हो सकता। तो जैसे यदि आपके पेट में दर्द है तो किसके पास जाओगे, पेट रोग वाले विशेषज्ञ के पास जाओगे, डॉक्टर के पास, कि कहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास तो नहीं जाओगे, क्योंकि इसका इलाज पेट रोग वाले ही कर सकते हैं। वैसे ही यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आपको मेडिकल कराना है तो हमारी संस्था में छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी पे पूर्णतः निःशुल्क मेडिकल का तैयारी होता है और आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दिया जाएगा। और अभी ये जो कोर्स है जो आया है जो अग्निवीर वायु का, इसका जो टोटल अभी फीस उन्हीं बच्चों के लिए आप लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि 9,999 में एक पूरा कंप्लीट कोर्स मैं यहाँ पे उन्हीं बच्चों के लिए तैयारी कराऊंगा जो इसमें आना चाहते हैं। तो मोस्टली मैं यही करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और यहाँ पे आके तैयारी कीजिए और अपना जो सपना है क्या वर्दी, इसका सपना को साकार करिए।